नीतियों के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? उच्च टैरिफ से आयात लागत बढ़कर मुद्रास्फीति का खतरा हो सकता है। सैन्य सहायता में संभावित कमी से वैश्विक सुरक्षा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी जोन में। शुरू करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल का एनालिसिस, और उसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं सब के बारे में बात करेंगे। आज है 7 मार्च 2025। तो शुरू करते हैं। मेन पॉइंट्स हैं सीमांकन का मुद्दा और ट्रंप का संबोधन। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी कांग्रेस को किस तरीके से संबोधन किया और क्या क्या नीतियों में चेंज हुआ है, सब चीज़ें देखेंगे आज के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। सीमांकन का मुद्दा। आखिर सीमांकन का मुद्दा क्यों है और क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा बैठक में लोकसभा व राज्यसभा की सीटें 2026 के बाद 30 साल तक फ्रीज करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे भविष्य 2056 में सीमांकन की चुनौती उत्पन्न हो सकती है। जो स्टालिन है, उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि फ्रीज की जाए 30 सालों तक हमारी सीटें, ताकि सीमांकन 30 सालों तक रुक सके, और अगर 2056 में कोई समस्या आती है तो उसको देखेंगे तब। सीमांकन के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, वो किस बेस पर बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें वो जान लेते हैं। मतदाताओं में 45% की वृद्धि हुई है 2004 से 2024 तक। राज्य के बीच मतदाता असमानता। कर्नाटक में बेंगलोर नॉर्थ बनाम उदीवे चिकलगुरु राज्य के भीतर सीमांकन का विकल्प, लेकिन पूरे देश में नहीं। दक्षिण भारत राज्यों की चिंता सीटों का अनुपात कम होना है। ये बोल रहे हैं कि सीमांकन को रोक देना चाहिए पूरे भारत में, क्योंकि अभी यहाँ वोटर की संख्या बढ़ी है, पर उनको जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनको एक डर और सता रहा है। अगर सीमांकन हो जाता है, दोबारा से बंटवारा हो जाता है सीटों का मतदाताओं के बेस पर, तो दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या कम है, उनके पास सीटें कम रह जाएंगी। उनको लगता है कि भारत के जो लोकतंत्र है उनमें उसका प्रतिनिधि कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनसंख्या के बेस पर अगर मतदाता सूची बनाई जाएगी और मतदाता के बेस पर कितनी सीटें किस राज्य को मिलेंगी, तो बेशक दक्षिण भारत के राज्यों को कम सीटें मिलेंगी और पूर्वी भारत के राज्यों को कम सीटें मिलेंगी, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है। तो यहाँ के राज्यों को यही डर सता रहा है कि उनकी जो सीटें हैं उनका अनुपात कम हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये राज्यों को ज़्यादा मिल जाएगा, नॉर्थ वाले राज्यों को, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। चिंता यही है, और संभावित समाधान क्या क्या हो सकते हैं। संविधान में संख्याओं पर परे अन्य कारकों पर ध्यान रखने की गुंजाइश है। 2026 की गणना पर आधारित सीमांकन से दक्षिण राज्यों को नुकसान का डर। अगली सीमांकन आयोग के लिए पारदर्शिता, समावेशी प्रक्रिया, केंद्र आपत्ति के बीच विश्वास का बहाल करने की आवश्यकता है। जो सीमांकन है वो सिर्फ संख्याओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए, इसमें ये कहा गया है। और इससे अच्छी चीज़ है कि अगर सीमांकन संख्याओं पर आधारित नहीं होगा, इतना ज़्यादा अधिक नहीं होगा, क्योंकि सीमांकन सीमाओं द्वारा ही बनता है। लेकिन अगर संख्याओं द्वारा सीमांकन कम, मतलब अगर संख्याओं पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाए, तो उसके आधार पर सही से प्रतिनिधित्व मिल सकता है प्रत्येक राज्य को। अब देख लेते हैं दूसरा टॉपिक, ट्रंप का कांग्रेस संबोधन। ट्रंप ने कांग्रेस में संबोधन किया और नई नीतियों का शिलान्यास किया है। देखते हैं क्या है। ट्रंप ने पहले संयुक्त संबोधन में व्यापार युद्ध को तेज करने का इरादा जताया। भारत, चीन, कनाडा और मैक्सिको पर 25% या उससे अधिक के टैरिफ की चर्चा की गई। जो टैरिफ चार्ज है वो लगाया था ट्रंप ने, लेकिन ट्रंप के टैरिफ चार्ज लगाने के बाद हमारे शेयर मार्केट में उछाल आया। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब इन पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं ट्रंप की बातों पर, और इसने 25% से ज़्यादा टैरिफ लगाने का घोषणा कर दी है। इसका मतलब व्यापारिक युद्ध छिड़ने वाला है कुछ दिनों के अंदर ही। ट्रंप की नीति और विवाद क्या क्या हैं। जो ट्रंप नीतियां बनाता है उसकी विवाद क्या है। 100 कार्यकारी आदेश एवं 100 कार्यवाहकों का दावा है। 100 कार्यकारी आदेश देगा और 400 कार्यवाहों का दावा किया गया है कि ये नियम बनेंगे। पेरिस समझौता, WHO, UN मानवाधिकार परिषद से वापसी। ट्रंप इनसे निकलने की सोच रहे हैं। ड्रिल नीति के माध्यम से जीवाश्म ईंधन पर जोर।
वोक संस्कृति पर आलोचना और डॉग विभाग के जरिए धोखाधड़ी के आरोप। ट्रंप ने बहुत से आरोप भी लगाए हैं और अपनी नई नीतियों को प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से हम अपनी नीतियाँ शुरू करेंगे और किस तरीके से उनको लागू किया जाएगा, कहाँ कहाँ से ट्रंप को निकलना है और कहाँ कहाँ उसको ज़्यादा ध्यान देना है। इन बातों पर उसने बताया है। बेशक विवाद का मुद्दा तो है ही है। नीतियों के संभावित प्रभाव। नीतियों के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? उच्च टैरिफ से आयात लागत बढ़कर मुद्रास्फीति का खतरा हो सकता है। सैन्य सहायता में संभावित कमी से वैश्विक सुरक्षा पर असर हो सकता है। आंतरिक समझौते में ध्रुवीकरण और आर्थिक सामाजिक विवाद हो सकते हैं, क्योंकि जब से अमेरिका में ट्रंप की वापसी हुई है तब से साम्राज्यवाद या ध्रुवीकरण अधिक दिखाई दे रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि सब लोग हमको सपोर्ट करें और एक राष्ट्र का विश्व बने, सब हमारा मतलब प्रभुत्व रहे, साम्राज्यवाद जैसे रहे कि हमसे पूछ कर सारा काम करे, हमारे बिना कुछ काम न किया जाए, ऐसे। तो वो चाहते हैं कि मेरा प्रभुत्व रहे पूरे विश्व पर। निष्कर्ष क्या है वो देख लेते हैं। सीमांकन और ट्रंप की नीतियों में पारदर्शिता होनी चाहिए, समावेशी एवं संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दोनों मामलों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ट्रंप की जो इतनी भी नीति हैं उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए, समावेशन और संतुलन। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उससे बदला ले रहा हूँ, बदले की भावना से नीतियाँ नहीं चलानी चाहिए। समावेशी होनी चाहिए और किसी भी देश के प्रति असमानता का भाव नहीं रखना है और नीतियों को कट्टर तरीके से नहीं चलाना है। पूरे विश्व को ध्यान में रखकर ही नीतियाँ बनानी चाहिए, ना कि सिर्फ अपना हित देखकर नीतियाँ बनानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिसको ज़रूरत है शेयर कर दें। थैंक यू। मिलते हैं कल नई वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम एक नई वीडियो बना रहे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट्स में मैं दे दूँगा। थैंक यू।